मैं एक दिन आंख खोलता हूँ और खुद को एक नोवेल के अंदर पाता हूँ और उसी के साथ मेरे दिमाग में एक नया सिस्टम जुड़ चुका था। लेकिन ये सिस्टम मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता था। मैं जो भी मांगता वो सीधा टाल देता। उधर हीरोइन और सेकंड हीरो जो चाहे उन्हें तुरंत मिल जाता। हीरोइन मेरी आंखों में देखकर कहती है, मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अब भी बाहर निकलते ही मुझे कार कुचल दे। अगले ही पल एक कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है। वो सीधा उसे टक्कर मार देती है। वो वहीं मर जाती है। सेकंड हीरो भी अपनी कहानी रोने लगता है। वो कहता है, मैं अनाथ हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया और मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय भी नहीं है। बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे आखिरी वक्त तक मेरे साथ रहो। उसी पल उसके वैकेशन पर गए माँ बाप पर बिजली गिरती है और उसे टर्मिनल कैंसर हो जाता है। मैं एक दिन फिर जागता हूँ और समझ आता है कि मैं एक नोवेल के अंदर हूँ। मेरे दिमाग में जो नई चीज आई थी वो खुद को सिस्टम कहती है। वो कहती है कि ये फिक्शनल वर्ल्ड है और मैं इस कहानी का एमसी हूँ और इसका काम है मेरी किस्मत बदलना। मैं तुरंत समझ गया। मैंने ऐसे नॉवेल्स बहुत पढ़े थे, मुझे पता था ये सिस्टम कैसे चलता है। मैंने कहा, ठीक है, समझ गया, तो बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। सिस्टम बोला, तुम एमसी हो। ये पूरी दुनिया तुम्हारी वजह से एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं थोड़ा रुक गया, ये बात कैसे जुड़ती है, लेकिन हर इच्छा पूरी वाली बात ने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया। मैंने कोशिश शुरू की। मुझे प्लॉट के बाहर पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, नहीं मिलेगा। 100 मिलियन नहीं मिलेगा। 10 मिलियन नहीं मिलेगा। 1 मिलियन नहीं मिलेगा। $1 ही दे दो। प्लॉट के बाहर की चीज नहीं दी जा सकती। फिर से कोशिश करो। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ हीरोइन सिर्फ मुझसे प्यार करे, हमेशा के लिए सिर्फ मेरी रहे। क्या कहा? दोबारा बोलो। सुनाई नहीं दिया। मैं वही बात बार बार दोहराता रहा, हर बार वही जवाब। तभी समझ में आ गया ये सिस्टम पूरा नकली है। मैं बैठ गया और कहानी को शुरू से पढ़ने लगा और जितना पढ़ता गया उतनी ही घिन्न आती गई। ओरिजिनल प्लॉट में एमसी अपनी गर्लफ्रेंड लूना की कंपनी के लिए सब कुछ झोंक देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक उसकी लव बीच में आ जाता है, काइल, और फिर कहानी एक गंदे लव ट्रायंगल में बदल जाती है। मैं लूना को बार बार काइल के लिए मुझे छोड़ते देखता हूँ। वो उसकी वजह से हर चीज का ब्लेम मुझे देती है, मुझे बेइज्जत करती है। और काइल वो बचकाने झूठ बोल बोलकर लूना को मुझसे दूर खींचता रहता है। मैं टूटता हूँ, फिर खुद को संभालता हूँ और फिर उसी लूना से दोबारा प्यार करने लगता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वही, मैं फिर से बर्बाद। मैं उसे बार बार कहते देखता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन काइल की एक बेवकूफी भरी छोटी सी बात पर वो मेरी जान ही ले लेती है और मेरी मौत के बाद ही उसे होश आता है। वो मेरी कब्र पर घुटनों के बल रोती है, कहती है कि अब उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो एकमात्र प्यार खो चुकी है जो असली था। फिर मैं उसे काइल को एक टॉय की तरह लॉक करके रखते देखता हूँ। वो कहती है कि मेरी मौत का बदला वो उससे पूरी जिंदगी लेगी। मैं पूरी कहानी पढ़कर लगभग उल्टी कर देता हूँ। ये जेन्युइनली घिनौना था और लोग सिर्फ इसलिए थैंकफुल नहीं बन जाते कि तुम उन्हें सब कुछ दे दो, वो आदत डाल लेते हैं, फिर उन्हें वही नॉर्मल लगने लगता है और आखिर में वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो सब उनका हक था। ओरिजिनल एमसी ने लूना को बहुत ज्यादा दे दिया था, इतना ज्यादा कि उसने अपनी पूरी लाइफ उसके हाथ में रख दी थी। लूना की कंपनी भी उसकी फैमिली की कनेक्शंस की वजह से खड़ी हुई थी और सक्सेसफुल होते ही उसने सबसे पहले उसी फैमिली को धोखा दिया। जो कुछ उन्होंने बनाया था उसे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने सिस्टम से पूछा, ये कैसी कहानी लिखी गई है? सिस्टम बोला, चिंता मत करो, इसीलिए मैं हूँ, इस टूटे हुए प्लॉट को ठीक करने के लिए। मैंने कहानी फिर देखी। मैं जवान हूँ, मेरे पास करोड़ों की दौलत है और मेरे आसपास हर इंसान पावरफुल और सक्सेसफुल है, तो फिर मैं ऐसी लड़की के पीछे पागल क्यों रहूंगा? इसमें सेंस कहाँ है? सिस्टम बोला, प्यार में स्टैंडर्ड्स नहीं देखे जाते। मैंने आंखें घुमा दी, फिर प्लॉट में और पढ़ा। लूना चाहती थी कि एमसी उसकी कंपनी में फ्री में काम करे, हर वक्त उसके साथ रहे, घर आते ही उसके लिए गर्म खाना तैयार हो। सिस्टम ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं हंस पड़ा। ओह प्लीज, उसकी कंपनी अभी शुरू हुई है, उसे फ्री में काम करने वाला बहुत कैपेबल असिस्टेंट चाहिए, उसे घर पर रेडी खाना चाहिए, वो घर की बॉस बनना चाहती है और मेरे जैसे आदमी को अपना पर्सनल शेफ बना देना चाहती है। सिस्टम चुप हो गया। मैंने आगे कहा, अगर कोई इंसान दूसरे को सब कुछ सैक्रिफाइस कराकर ही सक्सेसफुल हो सकता है तो इसका मतलब है कि वो खुद कभी कैपेबल था ही नहीं। मेरे फादर ने मुझे एक्सेप्शनल बनने के लिए पाला था, उन्होंने मुझे दुनिया दिखाई, मुझे हर स्किल दी। ये सब इसलिए नहीं किया था कि मैं किसी का हाउसमेट बन जाऊं। अगर सच कहूं तो ये समाज के लिए लॉस होगा। सोचो, मैं कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकता हूं, कितनी फैमिलीज को पॉवर्टी से बाहर निकाल सकता हूं, हर साल कितने टैक्सेस भर सकता हूँ। सिस्टम खामोश था। सच में मुझे लगा कि मैं लकी हूँ जो इस दुनिया में आ गया, वरना इस एमसी की लाइफ तो पूरी तरह डूम्ड थी। शाम को मैं घर के अंदर आता हूँ, लूना कोंच पर बैठी मुस्कुरा रही होती है। इतनी देर क्यों लगा दी? टेबल पर खुले टेकआउट बॉक्सेस पड़े हैं। पहले हाउसकीपर्स थे, लेकिन लूना ने सबको निकाल दिया था। उसका कहना था कि उसे घर में स्ट्रेंजर्स पसंद नहीं, लेकिन अब मुझे पता था असल रीजन ये था कि वो नहीं चाहती थी स्टाफ को कुछ अजीब लगे। उसी वक्त सिस्टम मेरे दिमाग में बोलता है, देखा वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे आते ही स्माइल भी की और डिनर भी तैयार किया। मैं
मन ही मन हंसता हूँ। सिस्टम तुम्हें केयर का मतलब ही नहीं पता। अगर वो सच में केयर करती तो मुझे लेने आती, फोन में घुसी नहीं रहती। मैं अंदर आऊं तो मुझे हक करती, पूछती कि टायर्ड हूं या हंग्री। स्टैचू की तरह बैठी नहीं रहती, कम से कम साथ खाना तो खाती। मैं कुछ कह ही नहीं पाता कि उसका फोन बज उठता है। वो फोन उठाती है, देखती है और उसका चेहरा चमक उठता है। ऑफिस में कुछ आ गया है, मुझे जाना होगा। इतनी रात को मैं अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसका टोन बदल जाता है। मैं काम के लिए कर रही हूँ, तुम एक बार भी समझ नहीं सकते? अगर मदद नहीं करनी तो मत करो, मुझे नीचे मत खींचो, मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो बाहर निकल जाती है और मैं अपने आप हंस पड़ता हूँ। अगर मुझे पहले से कहानी का पता ना होता तो शायद वो मुझे फूल बना लेती। वो ऑफिस नहीं जा रही थी, वो एयरपोर्ट जा रही थी अपनी लव को लेने। तभी मुझे एक बात याद आती है। मैं सिस्टम से कहता हूँ, सुना, उसने कहा ऑफिस में कुछ आ गया है। तभी पहली बार सिस्टम अपनी एक्टिंग छोड़ देता है। तुम्हारी इच्छा मान ली गई। ओरिजिनल प्लॉट में लूना मुझे छोड़कर अपनी लव को वेलकम करने जाती है। मैं उसे कॉल करता हूँ, वो काम का बहाना बनाती है, फिर उल्टा मुझे ब्लेम करती है कि मैंने उसे डिस्टर्ब किया, और फिर मुझे पूरी तरह तोड़ देती है। और सच में सब कुछ वैसे ही होता है। लूना पूरी रात अपनी लव काइल के साथ पार्टी करती रहती है। मैं उसे कॉल करता हूँ, वो मुझे डांटती रहती है, फिर फोन उठाना ही बंद कर देती है। मैं लगातार मैसेजेस भेजता रहता हूँ। स्टोन फेस। 2 घंटे बाद वो रिप्लाई करती है। स्क्रीन से भी उसकी इरिटेशन साफ महसूस होती है। फिर फोन ऑफ हो जाता है। शायद उसने बंद कर दिया ताकि मैं उसके रियूनियन में डिस्टर्ब ना कर सकूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मैसेजेस भेजता रहता हूँ। तुम ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? एम्प्लॉयज तुम्हें कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे, उन्होंने पुलिस कॉल कर दी है। असल में मैंने लूना को एक मेजर प्रोजेक्ट दिया था, अगर वो हो जाता तो वो स्ट्रेट टॉप पर पहुंच जाती। लेकिन अब सॉरी, अब तुम अकेली हो। लूना अगली सुबह एक होटल रूम में जागती है। काइल उसके बगल में बेहोश पड़ा होता है। रात बहुत आगे निकल गई थी। अल्कोहल, टाइमिंग, जगह, मूड सब कुछ मिलकर एक ही तरफ चला गया। शायद थोड़ा गिल्टी महसूस करके वो घर लौटते वक्त एक स्ट्रीट स्टॉल पर रुकती है और मेरे लिए क्रेप ले आती है। और हाँ, थोड़ा मैनिपुलेशन भी डालना नहीं भूलती। मैं सारी रात नहीं सोई, फिर भी तुम्हारे लिए खाना लाना नहीं भूली। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी में थोड़ा हेल्प कर दो, कुछ इन्वेस्टर्स ले आओ। लेकिन तुम हमेशा बिजी होने का बहाना करते हो। मार्कस, क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो? अगर वो शो करना चाहती है तो ठीक है। मैं चुपचाप अपनी थाई पिंच कर लेता हूँ। दर्द सीधे आंखों तक पहुंचता है। बेब, तुम तो मेरी बहुत केयर करती हो। मैं क्रेप दोनों हाथों से लेता हूँ, एक बाइट लेता हूँ। रुको, ये इतना ठंडा क्यों है? लेकिन चेहरे पर स्माइल फिर भी बनी रहती है। बहुत अच्छा है बेब, अब तो मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा। हाँ, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही एक्टिंग कर ली, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस वाकई कमाल की है। वो बस मुस्कुरा देती है। गुड, अब से मुझे बेटर ट्रीट करना। मेरे जैसी लड़की मिलना तुम्हारी किस्मत है। मैं डिस्गस्ट स्वॉलो करता हूँ, स्माइल मुश्किल से बनाए रखता हूँ और बात बदल देता हूँ। तो ऑफिस का काम हो गया? वो थोड़ा साइड होकर बाल ठीक करती है। बिल्कुल, मैंने कब कुछ डिलीवर नहीं किया। ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और ऐसे चेस्ट पकड़ लेता हूँ जैसे सच में बहुत कंसर्न हो गया हो। अच्छा हुआ तुम्हारे एम्प्लॉइज ने रात को मुझे दर्जनों बार कॉल किया था कि तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ बड़ा हो गया है। मैंने तुम्हें कॉल किया, मैसेज किए, कुछ नहीं। मुझे लगा तुम ऑफिस में वही संभाल रही होगी। वहां मेरी बेब एक रात में इतना बड़ा क्राइसिस खत्म कर दिया। मैं अभी बात पूरी भी नहीं करता कि लूना फोन निकाल लेती है। जैसे ही फोन ऑन होता है और मैसेजेस खुलते हैं, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो लड़खड़ा सी जाती है। अंदर से मैं खुशी से झूम रहा होता हूँ, लेकिन बाहर कंसर्न का चेहरा बनाए रखता हूँ। क्या हुआ बेब, कल रात बहुत थक गई क्या? जाकर थोड़ा लेट जाओ। लूना का रंग उड़ चुका है। वो एक शब्द नहीं बोलती। कोट उठाती है, डोर की तरफ मुड़ती है और भागती हुई निकल जाती है। मैं उसके पीछे मीठी आवाज में बोलता हूँ, बेब कहाँ जा रही हो? कल रात इतना काम किया है, थोड़ा आराम कर लो। कमाल का खेल था। मैंने एक उंगली भी नहीं उठाई और खून निकलवा दिया। मैं मन ही मन गुनगुनाता हूँ और क्रेप सीधे कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। अभी तो बस शुरुआत है, इसके बाद तो और मजा आने वाला है। रात में लूना की कंपनी में आग लग गई। ये आग सिर्फ उसके 2 साल का काम नहीं ले गई, उसकी टॉप पर पहुंचने की सारी उम्मीद भी जला गई। जो ड्रग आखिरी टेस्ट से बस 2 दिन दूर थी, जो पब्लिक होने ही वाली थी, सब खत्म। रिसर्च डेटा की एक एक चीज राख हो गई, क्योंकि वो वहां थी ही नहीं। अब मुझे पूरा यकीन था वो अंदर रिग्रेट से बिलबिलाती होगी, और सच में कुछ देर बाद वो मुझे ढूंढती हुई आती है। अब एटीट्यूड नहीं, अब बस मीठापन, अब बस तारीफें। मेरे परिवार का कैंसर ट्रीटमेंट के फील्ड में जनरेशन से नाम है। हम इस फील्ड के अथॉरिटी हैं। जब उसने मुझसे शादी मान ली थी तो उसकी शर्तों में हाफ शेयर्स भी थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने तुरंत मना कर दिया था। इसलिए मैंने क्वाइटली उसे आधी रिसर्च दे दी थी, और पूरा रिसर्च टीम भी, एंगेजमेंट गिफ्ट की तरह। अब मैं वो सब वापस ले रहा हूँ। मैं बर्न्ट डॉक्यूमेंट्स का वह ढेर लेता हूँ जो वो लेकर आई थी और सीधे कूड़ेदान में डाल देता हूँ। डैमेज बहुत ज्यादा है, इसमें से कुछ भी रिकवर नहीं हो सकता, वो कहती है। देखो, ग्रेजुएशन के बाद से मैं कंपनी चला रही हूँ। बहुत समय से लैब में नहीं गई। मेरी टेक्निकल स्किल्स सच में अब तुम्हारी जैसी शार्प नहीं रही। मैं शांति से कहता हूँ, तुम सारी रात जागी हुई हो, जाओ आराम करो। तुम्हारे दूसरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो भी रिजल्ट के करीब हैं। इस प्रोजेक्ट का खत्म होना दुनिया का अंत नहीं है। उसका चेहरा और काला पड़ जाता है। वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी कंपनी की असली वैल्यू क्या है। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स मिलाकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं और जोर लगाता हूँ, खुद पर इतना मत दबाव डालो। तुमने सारी रात काम किया, जो किया पूरी मेहनत से किया। मुझे यकीन है एम्प्लॉइज तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। मैं जानबूझकर सारी रात काम किया पर जोर देता हूँ। जितना मैं उसे समझाता हूँ उतना ही उसका चेहरा गिरता जाता है। सच कहूँ, हंसी रोकना भी एक स्किल है। मैं किसी तरह हंसी दबाकर अपनी
आवाज को सॉफ्ट और जेंटल रखता हूँ। लूना मुझसे फिर वही रिसर्च टीम मांगती है ताकि वो ड्रग को स्क्रैच से दोबारा बना सके। मैं तुरंत मना कर देता हूँ। लून, तुम जानती हो मैं अकेले ये कंपनी नहीं चलाता, तुम्हें ये टीम 2 साल तक देना वैसे ही काफी था। वो थोड़ी रुकती है, उसकी आंखें पलटती हैं। मार्कस, बस अपनी कोई नई दवा मुझे दे दो। एपेक्स ग्रुप बहुत बड़ा है, एक दवा कम होगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, फिर तुम्हें मुझे टीम देने का झंझट भी नहीं रहेगा। क्या मजाक है। वो मुझे पूरा निचोड़ लेना चाहती है। ओरिजिनल स्टोरी में उसने यही बात कही थी और ओरिजिनल एमसी एकदम सीधा बेवकूफ सा बिना सोचे अनरजिस्टर्ड ड्रग्स उसके हाथ में दे देता था। फिर वो उसका एहसान भी नहीं मानती थी। बाद में काइल उसका पर्सनल असिस्टेंट बन गया। स्कूल में काइल हमेशा मेरी फैमिली बैकग्राउंड से जलता था, छोटी छोटी ताने मारता था। मैंने उसे कभी भाव नहीं दिया। फिर मेरे लोगों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अब उसकी नफरत और बढ़ गई। जब वो लूना की फेवरेटिज्म से कंपनी में घुसा तो उसका मिशन ही बन गया मुझे हर जगह परेशान करना, और लूना हमेशा उसकी साइड लेती थी। एक बेहद रिडिकुलस सेटअप के बाद उसने मुझे बेसमेंट में बंद करवा दिया था और मैं भूखा प्यासा मर गया था। असल में अगर मैं चाहता तो अपनी ताकत से इन दोनों को चुटकी में कुचल सकता था, पिंकी से खत्म कर सकता था। जैसे ही ये ख्याल आता है सिस्टम तुरंत अलार्म बजा देता है। वार्निंग प्लेयर, तुम हीरोइन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, प्लॉट के खिलाफ नहीं जा सकते, ऐसा करने से ये वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी भी उसी बेवकूफ की तरह खेलना पड़ेगा। ओरिजिनल प्लॉट में मेरी मौत याद आते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। सच में मैं कांप जाता हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरने वाला। मेरा एक ही गोल है, इस प्लॉट से जल्दी निकलना, लूना को अपनी जिंदगी से बाहर करना और फाइनली अपने लिए जीना। प्लॉट आगे बढ़ता है। काइल अब लूना की कंपनी में उसका पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है और नेचुरली उसका निशाना अब मेरा फोन है। वो हर दूसरे दिन मुझे उन दोनों की सजेस्टिव फोटोज भेजता है। हर बार जब भी हमारी मुलाकात होती है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर वही हो। इन सब पर मैं बाहर से बस बिटर स्माइल देता हूँ, अंदर से मैं उसे पूरी तरह रोस्ट करता रहता हूँ। मेरी पेशेंस आखिरकार रंग लाती है। बेब, आज मेरा बर्थडे है। मैंने 6 महीने से ये सरप्राइज प्लान किया है। बर्थडे बाद में मनाना, ये लिटरली लाइफ और डेथ का मामला है। थोड़ा मर्द बनो और समझो। मैं बात पूरी भी नहीं कर पाता कि वो डोर जोर से बंद करती है और चली जाती है। वो जाते ही मैं शांति से आंख पोंछता हूँ। सिस्टम, सुना तूने सेकंड हीरो ने क्या मांगा था? बिल्कुल। अभी मुझे डर था कि उसकी इंजरीज जल्दी ठीक हो जाएंगी और लूना की बचाने वाली नायिका वाली फील खत्म हो जाएगी, तो मैंने सीन थोड़ा और तेज कर दिया। कितना तेज? मेरे सामने एक वीडियो आ जाती है। काइल सच में रो रहा होता है, सच में रो रहा होता है। उसकी हालत ऐसी थी कि जब मेरे लोगों ने उसे पहले भी पीटा था और बाथरूम में फेंक दिया था तब भी वो इतनी बुरी तरह नहीं रोया था। उसकी एक आर्म पीछे पूरी तरह गलत एंगल में मुड़ी हुई थी। पूरा शरीर क्रम्पल हुई कार फ्रेम में फंसा पड़ा था। दर्द तो था ही। खैर, अब मैं ड्यूटी से बाहर हूँ। मैं कंपनी का काम निपटाता हूँ, फिर पूरे 1 हफ्ते तक अपनी मर्जी से जीता हूँ और तभी वापस आता हूँ जब आना जरूरी होता है। काइल का आर्म काम नहीं कर रहा होता तो वो लूना से और ज्यादा चिपक जाता है और उसके बाद तो हर छोटे बहाने से उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। लूना जैसे ही बाहर निकलती मैं पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाता। ये किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। फिर काइल सड़क पर चलते हुए गिरता है, गर्म पानी से जल जाता है, फूलदान सिर पर पड़ जाता है, लूट लिया जाता है, एक छोटे बच्चे से पिट जाता है। आखिरकार उसे समझ आ जाता है वो अब इतनी आसानी से झूठ नहीं बोलता, लेकिन हैबिचुअल लायर एकदम से नहीं बदलता। और लूना जब भी वो काइल से मिलने स्नीक करती तो ऑफिस में काम आ गया वाला कवर इस्तेमाल करती। और मजे की बात थी कि उसकी कंपनी में सचमुच प्रॉब्लम्स आने लगी। मेन गेट का लॉक कॉकरोचेस से जाम होने लगा। आधे महीने में 3 डील्स पूरी तरह टूट गईं। जो पार्टनरशिप्स अभी नेगोशिएशन में थी वो भी रोक दी गई। पूरी कंपनी पर जैसे अंधेरा छा गया था। कुछ पुराने लोग तो क्लींजिंग रिचुअल कराने की बात करने लगे। लूना पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। अब उसके पास काइल को हॉस्पिटल में देखने का वक्त भी नहीं था, तो उसने एक जीनियस प्लान निकाला। उसने मुझसे कहा कि मैं हॉस्पिटल जाकर काइल का ख्याल रखूं। मैं हैरान रह गया। तुम अपनी साइड पीस की नर्सिंग अपने फियांसे से करवाना चाहती हो? इतना साहस तो इतिहास की सबसे ताकतवर रानियों में भी नहीं था। मैं साफ मना कर देता हूँ। तुम पागल हो क्या? उसका चेहरा देखते ही मुझे उसे लात मारने का मन करता है। मैं उसका ख्याल कैसे रखूं? मेरे मना करते ही लूना फिर से मुझे आइस कर देती है। 1 महीने तक कोई कांटेक्ट नहीं, घर भी नहीं आती। अंदर से मैं बेहद खुश होता हूँ। बाहर से रोज वही पेनफुल स्वीट टेक्स्ट्स भेजता रहता हूँ। इसी बीच मैं एपेक्स ग्रुप के काम पर फोकस करता हूँ। कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग रिसर्च मैंने फिर से शुरू कर दी थी और प्रोग्रेस इतनी तेज थी कि खुद मुझे भी सरप्राइज हो रहा था। मुझे लगा था ये आजादी और लंबी चलेगी, लेकिन लूना ने जल्दी ही कॉल कर दिया। काइल आज डिस्चार्ज हो रहा है। उसकी लेग भी पहले टूट चुकी थी। यहाँ उसका कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे कुछ समय के लिए हमारे घर ले आ रही हूँ। उस दौरान कहीं मत जाना, घर पर रहना और उसका ख्याल रखना। और हाँ, काइल को क्रिस्पी स्वीट एंड साउर पसंद है। वो रिकवर कर रहा है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। वो एक शब्द भी मुझे बोलने नहीं देती और फोन काट देती है। मेरी पेशेंस के बावजूद मेरा दिमाग लगभग फट जाता है। जब वो दोनों स्नेक घर में घुसते हैं तो मैं बस बाहर निकलने वाला होता हूँ। लूना धीरे धीरे काइल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ला रही होती है। मैं उनसे दूर हटकर रास्ता दे देता हूँ और बस यही बात काइल को आग लगा देती है। मार्कस, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो साफ बोल दो। मुझे इस तरह अपमानित करने की जरूरत नहीं है। कमाल का ड्रामा। मैंने तो उन दोनों की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आवाज टूट जाती है, आंखें बड़ी बड़ी
पड़ी, घायल सी, जैसे विक्टिम वही हो। मार्कस अभी काइल से माफी मांगो, लूना आखिरकार उसकी तरफ से बोलती है और जवाब में मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे वो वहाँ है ही नहीं। सॉरी, तुम दोनों मजे करो, मुझे ट्रिप पकड़नी है। मैं लगभग दरवाजे से बाहर निकल ही चुका होता हूँ कि लूना फिर से होश में आती है। रुको, मैंने कहा था काइल का ध्यान रखना, तुम जा कैसे सकते हो? ये औरत। मैं दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता हूँ। मैंने ऐसा कभी मंजूर ही नहीं किया था और तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे समय की कीमत क्या है। क्या तुमने कभी हिसाब लगाया है कि मैं 1 मिनट में कितना कमाता हूँ? अगर तुम मुझे केयर टेकर बनाकर रखना चाहती हो तो क्या तुम वाकई मेरी कीमत चुका सकती हो? काइल की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। लूना, शायद मैं ही चला जाऊं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो। तुम यहीं रहोगे, डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। और जब लूना फिर से मेरी तरफ देखती है, मैं वहां से निकल चुका होता हूँ। असल प्लॉट में ओरिजिनल मार्कस सच में उसकी साइड पीस की देखभाल में फंस जाता है। और सच कहूं, ये सब पढ़ते हुए मुझे उसकी ह्यूमिलिएशन तक महसूस हुई, लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ। और ये ट्रिप असल में ट्रिप नहीं है, ये सिर्फ एक कवर है। मैं पूरा जोर लगाकर कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग को खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि लूना के कमबैक का रास्ता बंद करने का यही एक तरीका है। मैं चाहता हूँ पूरा इंडस्ट्री जाने कि ये दवा एपेक्स ग्रुप की है। सिर्फ 2 महीने में हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट आ जाता है और मैं अनाउंसमेंट बाहर कर देता हूँ, पूरा इंडस्ट्री हिल जाता है। यही था, लूना की वापसी का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकता हूँ। कांग्रेचुलेशंस ब्लेयर, बहुत जल्द तुम बस अपने हिसाब से जी सकोगे। सिस्टम इस बार झूठ नहीं बोल रहा था और सच में जल्द मतलब बहुत जल्द निकला। जब मैं वापस आता हूँ तो लूना का पूरा अंदाज बदल चुका होता है। अब वो अचानक बहुत सॉफ्ट, बहुत अटेंटिव हो गई है। उसकी कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स पर है, न इन्वेस्टर्स बचे हैं न सहारा। इसलिए वो चाहती है कि या तो मैं उसे चेक लिख दूं या कोई इन्वेस्टर पकड़ कर दूं। मैं प्लॉट याद करता हूं और उसकी मदद करने को मान जाता हूं। असल कहानी में भी ये सीन था। उस वक्त उसकी ब्रेक थ्रू ड्रग अनाउंसमेंट ने उसे फेमस कर दिया था। इन्वेस्टर्स उसकी तरफ भागे चले आते थे। उसने एक बड़ा प्लेयर पकड़ लिया था, बस एक सिग्नेचर बाकी था, लेकिन काइल ने सब बिगाड़ दिया। उसने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया, फिर सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझे बारिश में खड़ा छोड़कर चला गया और बोला कि वहीं खड़े रहो। उस रात तेज बारिश हुई थी। ओरिजिनल मार्कस पूरी रात वहीं खड़ा रहा था और उसके बाद उसकी सेहत पर स्थायी असर पड़ा था। बस इतना सोचते ही मुझे फिर से घिन आने लगती है। मैं बीच बचाव करके लूना को वही इन्वेस्टर फिर से दिलवा देता हूँ, लेकिन जब साइन करने का वक्त आता है तो काइल अपनी यूजुअल हरकत पर उतर आता है। वो रूम से सबको बाहर भेज देता है, अपना पुराना नाटक करता है और कॉन्ट्रैक्ट पर ही बैठकर उसे रगड़ देता है ताकि डैमेज पक्का हो जाए। फिर वो मुस्कुराकर बोला, तो बताओ लूना तुम्हारी सुनेगी या मेरी? मैं बस हल्के से मुस्कुरा देता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी सुनेगी। मुझे सिर्फ ये पता है कि काइल ने अब भी अपनी खुद की कब्र खोद ली है। इतना क्लूलेस होना भी कला है। उसे दिख ही नहीं रहा कि लूना की कंपनी अब पहले से ही आखिरी सांसें गिन रही है। ये डील टूटी तो बैंकरप्सी बस दरवाजे पर खड़ी है, पैसे और अपने साइड पीस के बीच। मैं देखना चाहता हूँ कि वो किसे चुनती है। लूना मुझे ब्लेम नहीं करेगी, वो मुझसे प्यार करती है। कुछ ही मिनट बाद कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुलता है। काइल तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल लेता है। लूना, ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे कुछ छुपाते देखा इसलिए पीछे गया। उसने मुझे धक्का दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट गलती से खराब हो गया। लूना की स्माइल गायब हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट खराब हुआ सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। तुमने अभी क्या कहा? वो काइल को धक्का देकर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखती है। उस पर पीछे से एक बड़ा सा निशान पड़ा हुआ है। सिग्नेचर वाली लाइनें पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं। लूना पागल हो जाती है। तुमने क्या किया? वो मेरी तरफ झपटती है, लेकिन इन्वेस्टर का बॉडीगार्ड बीच में आ जाता है। लूना, ये डील खुद मार्कस लेकर आया था। आखिरी वक्त पर वो इसे खराब क्यों करेगा? काइल तुरंत बोल पड़ता है, वो बस मुझसे जलता है। उसे बर्दाश्त नहीं कि लूना मुझे इतना केयर करती है। मैं बस मुस्कुराता हूँ और कोने में लगे नए सिक्योरिटी कैमरा की तरफ इशारा करता हूँ। बहस से कुछ साबित नहीं होगा, चलो फुटेज देख लेते हैं। जैसे ही काइल कैमरा देखता है वो जम जाता है और जब लूना फुटेज देखने आगे बढ़ती है तो वो सीधा बेहोश होकर गिर पड़ता है। लूना सब कुछ भूलकर उसे अस्पताल ले जाती है। मैं उन्हें जाते देखता हूँ। इन्वेस्टर और मेरी नजर मिलती है और हम दोनों हंस पड़ते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर एपेक्स ग्रुप को कभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हुई तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। मुझे बस इतना ही सुनना था। सबसे पहले तुम्हें ही कॉल करूंगा। लूना के अस्पताल पहुंचने तक मैसेज आ चुका होता है। इन्वेस्टर डील से बाहर हो चुका था। जब वो घर लौटती है रात का बहुत हिस्सा बीत चुका होता है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि मैं पहले बोल पड़ता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इन्वेस्टर लाने में कितनी कनेक्शंस जलाई और तुमने उसे ऐसे ही गंवा दिया। तुम जानते हो वो कितने गुस्से में गया। वो तो एपेक्स ग्रुप से भी पैसा खींचने की धमकी दे रहा है। लूना को पता है कि गलती उसी की है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उल्टा फिर से सब मेरे सिर डाल देती है। अगर तुम काइल से झगड़ा नहीं करते तो ये डील हो जाती। क्या तुम्हें पता भी है ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था? वो बातें पलट देती है और खुद को पूरी तरह सही मान लेती है। मैं कहूँ तो उसकी हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। मैं सिक्योरिटी फुटेज निकालकर फोन उसके सामने कर देता हूँ। देखो, खुद देख लो कि कॉन्ट्रैक्ट किसने खराब किया।
और अगर कॉन्ट्रैक्ट खराब ही हो गया था तो तुम्हें बस दूसरी कॉपी प्रिंट करके साइन कर देनी चाहिए थी। तुमने इन्वेस्टर को छोड़कर बाहर जाना ही क्यों चुना? इसी वजह से उसने डील वापस ले ली। मैं उसे सब कुछ सुनाकर वहां से निकल जाता हूँ। ऐसे किसी डिल्यूजनल इंसान के साथ रहना सच में उम्र घटा देता है। लूना फुटेज देखती है और आखिरकार उसे समझ आता है कि गलती उसी की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। किसी तरह ये पूरा मामला बाहर लीक हो जाता है। उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह गिर जाती है। जो टीम उसके साथ शुरू से थी वो भी अब उसकी हरकतों से तंग आकर चली जाती है। उसकी कंपनी बैंकरप्टेसी के बिल्कुल किनारे पहुंच जाती है। जब लूना को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट काइल ने जानबूझकर खराब किया था तो वो उससे दूरी बनाने लगती है। काइल उसके पास आता भी है तो वो बस ठंडी प्रतिक्रिया देती है। पहले जैसी वार्मथ बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन काइल इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो पूरा जोर लगा देता है, इन्वेस्टर से फिर मीटिंग अरेंज कर लो। तभी डोरबेल बजती है। लूना दरवाजा खोलने जाती है और बाहर काइल खड़ा होता है, चेहरा एकदम पीला, उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बेबस। वो बस उसका नाम फुसफुसाता है। उसकी आंखों से 2 आंसू टपकते हैं। मैं क्वाइटली अपने पॉपकॉर्न की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, आ गया असली ड्रामा। लूना, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम अब मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि डर लगता है। मुझे बस ये डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। डर था कि तुम सच में मार्कस के लिए गिर रही हो। मैं बस ये जानना चाहता था कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए मैटर करता हूँ या नहीं। लूना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लूना जैसे ही ये सुनती है वो बिखर जाती है। क्या मतलब क्या कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है? काइल क्रम्पल्ड मेडिकल रिपोर्ट निकालता है। मुझे कैंसर है, स्टेज 4। डॉक्टर ने कहा है बस 3 महीने से ज्यादा नहीं। मैं अनाथ हूँ। कभी किसी ने सच में मुझे प्यार नहीं किया और अब मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो थोड़ा वक्त बचा है उसमें तुम मेरे साथ रहो। मैं पॉपकॉर्न की मुट्ठी और कस लेता हूँ। एक एक शब्द ओरिजिनल प्लॉट से बिल्कुल सेम था। मैंने सारी बातें सामने ही सुनी और सच कहूं तो लाइव तमाशा देखने का मजा ही अलग था। लूना की अब भी कुछ देर पहले ही वो मुझसे कसम खाकर बोल चुका था कि अब काइल से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा और बस मेरे साथ रहेगा। ओरिजिनल प्लॉट में मैं यही सुनकर एक्सप्लोड कर जाता। काइल मुझे गिल्ट में डाल देता और लूना मुझे हार्टलेस बोलकर तोड़ देती। लेकिन इस बार मैं पहले ही बोल पड़ा, कैंसर, राइट? ब्रेन कैंसर, स्टमक कैंसर, जो भी है छोड़ो, बस इतना समझ लो कि मैं साथ हूं और जो भी चाहिए बोलो। काइल का दिमाग कुछ देर के लिए बंद पड़ गया। उसके मुंह से शब्द निकले लेकिन दिमाग बाद में चला। वेडिंग, शादी, बस सूट चुन लिया, किसी से हेल्प चाहिए क्या? दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा बोल दूंगा। लूना पहले संभली। उसने मुझे देखकर अप्रूवल वाली स्माइल दी। मार्कस, तुमने ये बहुत सही हैंडल किया। काइल की तरफ से एक स्मग स्माइल आ गई, जैसे वो जीत गया हो। काश मैं अभी हंस सकता तो मैं उससे कहीं ज्यादा जोर से हंसता। तभी सिस्टम ने कहा, तुम्हारी इच्छा मान ली गई। काइल की विश पूरी हो गई। मेरे पूरे सपोर्ट के साथ काइल और लूना की बड़ी शादी हुई। शादी वाले दिन मैंने शहर भर में अनाउंसमेंट करवा दी। हर जगह फुल मीडिया कवरेज, हर जगह लाइव स्ट्रीम। ऑफिशिएंट के सामने दोनों ने वफादारी की कसमें खाई। बीमारी हो, मौत हो, कुछ भी हो, दोनों कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन वो शादी की रात तक पहुंचे ही नहीं। अल्टर पर ही काइल खून उगलते हुए गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने डॉक्टर्स की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें सिर्फ लूना पर टिकी थीं। मेरी आखिरी इच्छा है, शादी के सर्टिफिकेट पर तुम्हारा नाम मेरे साथ हो। लूना की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक पल भी नहीं सोचा। हाँ, अभी चलते हैं। काइल आखिरकार वहीं पा गया जिसके पीछे वो भाग रहा था। लूना के नाम के साथ ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करने लगा। चाहता था कि वो ये खबर सबको फैला दे, लेकिन कितनी भी बार कॉल किया कोई उठा ही नहीं। उसे क्या पता था कि उसका अनाथ बनने वाला विश पहले ही पूरा हो चुका था। सब कुछ सेट होने के बाद काइल ने मास्क उतार दिया। अब बताओ, मुझसे लड़ोगे कैसे? इस बार मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं मुस्कुरा दिया। चिंता मत करो, तुम दोनों को मौत भी अलग नहीं कर पाएगी। मुझे नहीं लगा था कि इतनी सब कुछ होने के बाद भी वो फिर मेरे पीछे आएगा। एक दिन मैं घर वापस आता हूँ। लूना वहां बैठी होती है, पत्थर जैसे चेहरे के साथ, और काइल को दिलासा दे रही होती है। काइल मुझे देखते ही फिर से अपना दुखिया चेहरा बना लेता है। मार्कस, सोचा नहीं था तुम इतने बेरहम हो जाओगे। इतनी हालत में भी तुम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो। बस यही था मेरा आखिरी सीन, वही सीन जिसमें ओरिजिनल प्लॉट में मेरी मौत लिखी थी। असल कहानी में काइल शुरू से नाटक कर रहा था और जब उसे डर लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी तो उसने मुझे हटाने की योजना बना ली। उसने किसी को हायर किया, फिर ऐसा सीन बनाया जिसमें लूना उसे अटैक से बचा लेती है और हायर्ड किलर शपथ लेकर कहता है कि मैं ही था जिसने उसे काइल के पीछे भेजा था। उस प्लॉट में चॉइस हमेशा मेरी हार की होती थी। आखिर में लूना मुझे बेसमेंट में बंद कर देती और मैं भूख से मर जाता। मार्कस, कुछ कहना चाहोगे? मैं बस कंधे उचका देता हूँ और टीवी ऑन कर देता हूँ। हायर्ड किलर अब भी मुझ पर उंगली उठा रहा था, लेकिन टीवी कुछ और ही दिखा रहा था। वीडियो में काइल और वही किलर साथ बैठे हंस रहे थे। भाई, नहीं सोचा था वो इतनी खूबसूरत और इतनी मूर्ख निकलेगी। बीमार हूं बोल दिया और उसने सच में मान भी लिया। आवाज धीमी रख, बस वही करो जो मैंने कहा है। जब तक उसके सारे पैसे निचोड़ नहीं लेता उसे बेच दूंगा। वो अच्छी माल है, अच्छे दाम मिलेंगे। फिर फुटेज में फोटोज और कैश एक्सचेंज की तस्वीरें आ जाती हैं। लूना झटके से काइल को धक्का देती है। उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे उसे पहचानती ही ना हो। तुमने ये क्यों किया? काइल जवाब देने ही वाला होता है कि खून उगल देता है। उसकी नजर धुंधली पड़ जाती है। वो घुटनों के बल गिर जाता है। लेकिन अब लून का सब्र खत्म हो चुका होता है। निकल जाओ, तुम मुझे बीमार लगते हो। वो सोचती है कि वो फिर नाटक कर रहा है, लेकिन सच ये था कि उसे एड्स था और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। लूना को यकीन नहीं आता। वो डॉक्टर को कॉलर पकड़कर घसीटती है और फिर से टेस्ट करवाने को कहती है।
रिजल्ट वही रहता है, काइल बहुत तेजी से टूटने लगता है, उसके बाल झड़ जाते हैं, हर दिन वो दर्द में चीखता रहता है, उस माँ बाप का इंतजार करता रहता है जो कभी नहीं आने वाले थे। और लूना, वो एक बार भी उससे मिलने नहीं जाती। एक इंसान होने के नाते मैं बस बैठकर ये सब नहीं देख सकता था। मैंने ऑनलाइन लूना की काइल को मारती हुई वीडियो डाल दी, फिर सिस्टम की मदद से उनकी हाल की सारी इंटीमेट फोटोज और वीडियोस इकट्ठी की, एक फुल स्लाइड शो बनाया और सब कुछ एक साथ लीक कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरा इंटरनेट काइल के साथ खड़ा हो गया। लूना को लोग खुलेआम तोड़ने लगे। वो अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल सकी। कुछ ही हफ्ते पहले उनकी बड़ी पब्लिक वेडिंग हुई थी और अब सबके सामने साफ था कि उनके बीच कुछ नहीं बचा। काइल ने लॉयर्स लगा दिए और लूना पर केस ठोक दिया। मैंने जो फुटेज निकाली थी वो हार्ड एविडेंस बन गई। लूना को मौके पर ही अरेस्ट कर लिया गया और उसे 3 साल की सजा मिली। उसने अपील की और चाहा कि मैं उसके लिए टेस्टिफाई करूं। मैंने सिर हिला दिया। तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। उसकी किस्मत ये थी कि इतने सालों तक हमने सब सीक्रेट रखा। उसने मुझे कभी ये कहने ही नहीं दिया कि हम साथ थे और अब अचानक वो चाहती थी कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बताऊं, लेकिन कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था। और फिर थोड़े ही समय बाद काइल दर्द में मर गया। लूना पूरी तरह गायब हो गई। लॉजिक के हिसाब से मिशन खत्म हो जाना चाहिए था, सिस्टम को मुझे छोड़ देना चाहिए था, मुझे अपने वर्ल्ड में लौट जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं अब भी यहीं था। फिर 3 साल निकल गए। 3 साल में एपेक्स ग्रुप और ऊंचाई पर पहुंच गया और मैं बिजनेस वर्ल्ड के सबसे चर्चित नामों में से एक बन गया। मुझे लगा अब यही मेरी जिंदगी है, जब तक लूना प्रिजन से बाहर नहीं आती। एक दिन मैं मीटिंग के लिए ऑफिस जा रहा था, तभी एक झुकी हुई सूरत मेरे सामने आकर रुक गई। मैं घबरा गया। पास के सिक्योरिटी वाले दौड़े चले आए और तभी सिस्टम ने बहुत धीमी आवाज में चेतावनी दी। मुझे पहले ही समझ आ गया था कि ये कौन है। मार्कस, मैं हूं। लूना, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। मुझे पता है तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। वो मेरी आंखों का लुक देखती है और तुरंत अपनी बात तेज कर देती है। मार्कस, मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो अभी इस दरवाजे से बाहर निकलते ही मुझे कार कुचल दे। वही जानी पहचानी आवाज फिर उठती है। तुम्हारी इच्छा मान ली गई। अगले ही पल एक कार कहीं से आती है और लूना को सीधा उड़ा देती है। वो कई फुट दूर जाकर गिरती है और वहीं खत्म। मुझे लगा अब सब सच में खत्म हो गया, लेकिन तभी सिस्टम फिर बोलता है, लेकिन इस बार आवाज अलग थी, जानी पहचानी भी, और फिर भी अजीब सी वार्म। मैं अब जा रहा हूं मार्कस, अब से तुम आजाद हो। मेरी आंखें फैल जाती हैं, मैं कुछ समझ नहीं पाता। फिर अचानक सब साफ हो जाता है। मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो। हर लाइक बताता है कि तुम और ऐसी कहानियां हैं चाहते हो, और हर नया सब्सक्राइबर हमें ऐसी स्टोरीज लाने में मदद करता है। अगली स्टोरी में मिलते हैं। Accept pain and know pain. Those who do not know pain will never understand true peace.